बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.9 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिटरमाइन वेदर द फंक्शन है रिलेटिव मैक्सिमा, मतलब लोकल एक्सट्रीमा इसमें है या ये लोकल एक्सट्रीमा का मतलब कि मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है। डबल डेरिवेटिव निकाल के, सिंगल डेरिवेटिव निकाल के और इंडिकेटेड पॉइंट जो उसने गिवन है इसी पॉइंट की, पहले पॉइंट नहीं गिवन था इसके पिछले क्वेश्चन में, जब वैल्यू नेगेटिव में आ जाती थी तो लोकल एक्सट्रीमा वहां पे मैक्सिमम होता था और जब वैल्यू पॉजिटिव में आ जाती थी तो लोकल एक्सट्रीमा वहां पे आपके पास मिनिमम होता था। यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है, क्या आपने पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालना है और फिर ये पॉइंट्स वहां पे पुट करना है। सिंगल डेरिवेटिव ऑफ डैश ऑफ एक्स, पहला शुरू में, दूसरे का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस एक्स माइनस प्लस दूसरा शुरू में पहले का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव आपके पास हो जाता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आपको याद हो तो ये डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला है, ये किसके इक्वल होता है कॉस 2x। ठीक हो गया। अब जो सिंगल डेरिवेटिव आपने निकालना है इस इंडिकेटेड पॉइंट को यहाँ पे पुट कर लें, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पाई बाय 4 पुट करें तो आपको पता लग जाएगा 2 इंटू पाई बाय 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो बेसिकली cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री और cos 90 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पे इसका आंसर 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं ठीक है कि ये क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, x इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप, x इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि 0 के इक्वल आ गया। क्रिटिकल पॉइंट के बारे में पहले क्वेश्चन में बहुत सारी बातें बता के आए थे। ठीक हो गया। अब जो आपने सिंगल डेरिवेटिव निकाला है इसी का डबल डेरिवेटिव निकालें और दोबारा यही पॉइंट आपने पुट कर देना है, तो फिर वहां से लोकल एक्सट्रीमा मैक्सिमा या मिनिमा हम फाइंड कर लेंगे। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x हो जाएगा और 2x का आपके पास 2 आ जाएगा, तो माइनस 2 sin 2x ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ जाता है। अब जहाँ जहाँ x है वहां पे फिर पाई बाय 4 पुट करते हैं, तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू माइनस 2 sin 2 x की जगह फिर पाई बाय 4 पुट कर दें, 2 1 2 2 2 4, तो माइनस 2 साइन पाई बाय 2 और पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री और साइन 90 होता है 1 के इक्वल, तो ये आपके पास -2 आंसर आ जाएगा। -2 इज लेस देन 0, सो इट इज लोकल, लोकल क्या है मैक्सिमा, मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो ये आपके पास लोकल एक्सट्रीमा, लोकल मैक्सिमा आ गया कि जब आपके पास x की वैल्यू पाई बाय 4 थी। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन, देख लें। सिंपल, पहले सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करें, इंडिकेटेड पॉइंट पुट करें, फिर डबल डेरिवेटिव फाइंड करके उसका इंडिकेटेड पॉइंट पुट कर लें। इंडिकेटेड पॉइंट में सिंगल डेरिवेटिव में तकरीबन ज्यादातर आपके पास क्रिटिकल पॉइंट ही आएगा, 0 ही आया करेगा। अब आपके पास f ऑफ x विच इज इक्वल टू x sin x और पॉइंट क्या गिवन है x इज इक्वल टू 0, तो सिंगल डेरिवेटिव निकालो, प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला शुरू में दूसरे का डेरिवेटिव sin का cos x प्लस दूसरा शुरू में पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर दें, x 0 cos 0 प्लस sin 0, sin 0 0 cos 0 आपके पास बेशक 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाता है, तो सिंगल डैश ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। ये आपके पास कौन सा पॉइंट आ गया क्रिटिकल पॉइंट। ठीक हो गया। अब जो आपका सिंगल डेरिवेटिव था इसको उठाएं, दोबारा प्रोडक्ट रूल लगा के यहाँ पे डबल डेरिवेटिव ले लें, f डबल डैश ऑफ x, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहला शुरू में दूसरे का डेरिवेटिव माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस दूसरा शुरू में पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, sin x का डेरिवेटिव आपके पास cos x हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स cos x प्लस 2 cos x आपके पास आ जाता है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स, अब जहाँ जहाँ पे एक्स वहाँ पे 0 पुट कर दें, तो एफ डबल डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू माइनस 0 साइन 0 प्लस 2 इंटू cos 0, cos साइन 0 ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाता है, 2 इंटू 1 2 1 जार 2 आ जाता है, एंड 2 इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमम, मिनिमा लिख लें, मिनिमम लिख लें 8x इक्वल्स टू 0। ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव में आ गई तो आपको बताया था कि मिनिमम हो जाएगी, वैल्यू नेगेटिव में आ गई तो आपको ये भी बताया गया था कि ये आपके पास नेगेटिव में आएगी तो मैक्सिमम हो जाएगी। ये लोकल एक्सट्रीमा रिलेटिव उसके ग्लोबल जो आपके पास एक्सट्रीमा था ये उसके अपोजिट है। ठीक हो गया।
एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स की होल पावर आपके पास 3 आ जाती है और एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 8 आपको इंडिकेटेड पॉइंट की बने तो एफ सिंगल डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर रूल लग जाएगा। पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस 3 में से 1 निकलेगा 2 बच जाएगा। इनर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाता है। तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पाई बाय 8 पुट कर लें। एफ सिंगल डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 8 विच इज इक्वल टू 3 into 1 प्लस साइन पाई बाय 8 का होल स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाय 8। तो सीधा लिखे 1 प्लस साइन पाई बाय 8। साइन पाई बाय 8 की वैल्यू ले लें कैलकुलेटर 0.92 होती है और प्लस 1 प्लस 0. आपके पास आ जाता है 1 प्लस 0.38 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास जो भी आती है इसको प्लस करके ये आपके पास आ जाएगा 2.92 इंटू 1.38 का स्क्वायर। तो 3 मल्टीप्लाई 7 तो ये आपके पास तकरीबन 10 पॉइंट कुछ आती है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 के इक्वल नहीं है तो इट्स नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इट इज़ नॉट अ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 8 इज नॉट अ critical value, so we can't find local extrema at x is equals to pi by 8। सर जीरो के इक्वल नहीं आई है तो आगे हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। जीरो के इक्वल आ जाती तो हम इसका लोकल एक्सट्रीमा फाइंड आउट कर लेते। यदि जीरो के इक्वल नहीं आई ये सॉरी आपको क्वेश्चन नंबर 4 पहले करवा दिया गया। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 4 था और ये आपके पास ये अच्छा हो गया आपको पता चल गया कि एक क्वेश्चन में आपके पास क्रिटिकल वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं भी आती है। मतलब जीरो नहीं आता, क्रिटिकल वैल्यू नहीं आती। क्रिटिकल वैल्यू नहीं आएगी तो आपने डबल डेरिवेटिव आगे नहीं निकालना। सिंपल तीसरा क्वेश्चन है tan स्क्वायर ऑफ x और x किसके इक्वल है पाई के। तो डेरिवेटिव लूंगा पहले लगेगा पावर रूल। पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस टेन शुरू में 2 शुरू में 2 में से 1 माइनस 1 हो जाएगा। 10 का डेरिवेटिव आपके पास सीकेंड स्क्वायर x हो जाता है। ठीक हो गया। तो सीकेंड को अगर मैं उल्टा के नीचे लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 2 tan x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। सीकेंड को उल्टा के cos बनाया जा सकता है। ठीक हो गया। अब जहाँ जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे पाई पुट कर लें तो देखिए cos पाई नीचे 180 आ जाता है और cos 180 आपके पास क्या हो जाता है जीरो। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। तो f सिंगल डेरिवेटिव ऑफ पाई विच इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू पाई इज अ क्रिटिकल पॉइंट। ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट होगा क्योंकि ऑफ कोर्स आप देखें तो 10x भी आपके पास 10 पाई 180 साइन 180 जीरो होता है तो ये ऑलरेडी सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा। ठीक हो गया। तो फिर इसके बाद अब डबल डेरिवेटिव ले लें आप। एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इसका डबल डेरिवेटिव लें टू कांस्टेंट है शुरू में 10x पहला शुरू में दूसरे का डेरिवेटिव टू पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस सेकंड का डेरिवेटिव क्या हो जाता है सेकंड x 10x। ठीक है, प्लस दूसरा शुरू में सेकंड स्क्वायर x शुरू में 10 पहले का डेरिवेटिव तो 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है सेकंड स्क्वायर x। ठीक हो गया। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 10x इंटू 2 सेकंड स्क्वायर x 10x प्लस सेकंड स्क्वायर कितना हो जाएगा सेकंड 4x। ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने पाई वाला फैक्टर इंट्रोड्यूस करवा देना है। एफ डबल डैश ऑफ पाई विच इज इक्वल टू पाई का फैक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें 10 पाई 10 180 आपके पास आ जाता है 10 पाई 10 180 तो वो जीरो हो जाता है। ये सारा फैक्टर आपके पास जीरो हो जाएगा। खाली ये बचेगा इसको सेकंड को उल्टा दें 2 इंटू 1 आवर सेकंड का हो जाएगा cos 4x। इसको उल्टाएंगे तो आपके पास 2 इंटू 1 ओवर cos 4 cos पाई cos आपके पास कितना आ जाता है 180 cos 180 -1 की पावर आपके पास कितनी आ जाती है 4। तो -1 की पावर 4 प्लस 1 तो 2 इज ग्रेटर देन 0। तो f डबल डैश ऑफ पाई 2 आ गया 2 ग्रेटर देन 0 तो लोकल मिनिमा 8x इक्वल्स टू पाई या आपके पास लोकल मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की बातें समझ आ गई हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी। इंशाल्लाह टुमारो वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.10 मुकम्मल करते हैं और फिर इंशाल्लाह आपके पास चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर देंगे। 2.10 पे वर्ड प्रॉब्लम हैं, हम फिर भी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह वर्ड प्रॉब्लम सारी करें। उसमें से पेपर में आने के चांसेस तो कम ही होते हैं लेकिन ये है कि हमारी कोशिश होगी कि वो पूरे वर्ड प्रॉब्लम पूरे चैप्टर का निचोड़ होगी। जो चीज़ें हम कर चुके हैं वही चीज़ें उसमें भी आएंगी। तो डिफ़िकल्ट चीज़ कोई भी वर्ड प्रॉब्लम में नहीं होनी है।
तो इंशाल्लाह कोशिश है कि जल्दी वो भी करवाया जाए। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।